दोस्तों आज हम सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे बनता है। ठीक है, वर्गमूल दो तरीके से बनता है। पहला हम एक खंडित करके बनाएंगे, दूसरा दीर्घ विभाजन विधि से बनाएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं हम कि खंडित करके कैसे बनता है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो जिसका वर्गमूल निकालना होगा उसको हम पहले खंडित कर देंगे। ठीक है, तो 625 को हम क्या करेंगे, खंडित कर देते हैं। इसमें हम देखते हैं लास्ट में हमारा 5 है। ठीक है, तो ये 5 है तो ये 5 से ही ये कटेगा। ठीक है, लास्ट में यदि 0 और 5 रहता है तो 5 से ही अंक से विभाजित होता है। ये 5 का विभाजता का नियम है। ठीक है, तो 5 इसको कटा देते हैं। 5 से एक बार में 5 बच जाएगा 1, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25। ये 5 से कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 625 लिखेंगे बराबर जो आया उस अंक को यहाँ लिख देते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जिसका जोड़ा लग जाएगा, ये 5 का जोड़ा लग गया तो हम 1 5 निकालेंगे, इसका जोड़ा लग गया तो 1 5 निकालेंगे। ठीक है, तो ये वर्गमूल चूँकि 625 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल 625 लिखेंगे। और वर्गमूल 625 यानी 625 का वर्गमूल जो निकल गया हमारा 25। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका दीर्घ विभाजन विधि से। तो 6 से 25 को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक, और दाहिने साइड से हम जोड़ा लगाएंगे। दाहिना हमारा हाथ ये वाला है तो इस साइड का जोड़ा लगेगा, 25 का जोड़ा लग गया, 5 बच गया हमारे पास 6। अब देखिए इसमें कि इसमें ये पता कीजिए कि आप इसमें कौन सा स्क्वायर लगा चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 4 का हो गया स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो इस विधि से आपको बनाने के लिए सबसे पहले सबका स्क्वायर याद रखना होगा। यदि आप स्क्वायर याद रख लेते हैं तो आपका वर्गमूल ज्ञात करने में आपको कोई तरह का कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तब ये देखिए कि 6 जो हमारा किस स्क्वायर के अंतर्गत आता है, 1, 4 या 9। तो ये हम यदि 4 का लगा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो 9 हमारा ये घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर लगा रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारा कितना आया 4। अब इस साइड बाएं साइड को, और चूँकि यहाँ 2 के स्क्वायर लगा रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, ये बाएं साइड को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप जैसे भाग में घटाते हैं उसी तरह यहाँ माइनस होता है। तो 6 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया 2। अब जो आएगा अगला अंक, हमारा जोड़ा लगा हुआ था, दोनों एक साइड में आएगा, 2 और 5। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारा अब तो लास्ट हो गया। तो इसमें ये देखिए कि ये 5 जो है किस स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 5 का स्क्वायर में लाता 5 का 25, यानी इसको जो है ना 5 से कटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए पहले आप इसको गुना कर लीजिए। तो यहाँ यदि हम 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखना होगा। तो 45 गुना 5, यहाँ 45 गुना 5 कर दीजिए, 5 25, 5 चौके 20, 2 22, मतलब 225 आ जाएगा। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5। इस साइड बाएं साइड को क्या करना है, तो जोड़ना है। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 4 और 1 5। ठीक है, अब ये दोनों को गुना किया आप तो 225 आ गया, और ये हमारा माइनस हो गया तो सब कट गया। तो 5 से कटाए थे तो यहाँ लिख दिए 5। इसका मतलब ये हुआ कि 625 का वर्गमूल जो है 25 निकल गया। इस तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 15/625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 15/625 का इस तरह दीर्घ विभाजन विधि से हम बनाते हैं। तो ये 15/625 है, तो दाहिने साइड से जोड़ा लगेगा। ठीक है, तो आप दाहिने साइड से इसको जोड़ा लगा लीजिए। अब यहाँ देखिए पहला अंक है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आप इसमें लगाइएगा। तो 1 और 1 बाएं साइड को क्या करना है, तो जोड़ना है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर लगाना 1 हो गया, ये हमारा कट जाएगा।
यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा अंक जो हमारा आएगा 5 और 6, ठीक है। अब इसमें कौन सा स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह देखिए कि आप यहाँ यदि हम 2 लिखते हैं, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना होता है और यहाँ भी 2 लिखना होता है, यानी 22 गुना 2 करना होता है। 22 गुना 2 कितना हो गया, 44, ठीक है। यदि हम 3 लगाते हैं तो यहाँ 3 लिखना होता और यहाँ भी 3 लिखना होता, तो मतलब 23 गुना 3 करते हैं, तो 23 गुना 3 करते हैं तो 69 आ जाता हमारा। तो जो 56 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लगाएंगे, कितना का, तो 2 का, ठीक है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूना 4, इस दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 2। अब इसको क्या करें घटा देते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लगाए थे, 6 में से 4 घट गया 2 और 5 में से 4 घटा 1। अब अगला अंक हमारा कितना आएगा, तो दोनों एक साथ में, ना कि 2 लिखेंगे, दोनों को एक साथ में लिखेंगे। 2 अंक हमारा जोड़ा किसका साथ लगा था, 2 और 5 का, तो यहाँ 2 और 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला है, इसका मतलब पूरा तरह से कट जाएगा। तो आप ये याद रख लीजिए कि किस रखना होगा कि ये देखिए कि लास्ट में किसका 5 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में 9 आ रहा है, 4 का 16, लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। इकाई अंक पर 6 आ रहा है, लेकिन इकाई अंक पर एक ही इसका स्क्वायर लगेगा, वो है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ 5 होगा, यहाँ भी 5, तो 5 का 25 हो जाएगा, 5 गुना 5, 5 चौके 20, 2 22, 5 गुना 10, 2 12। अब इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो ये दोनों बराबर हो गया, प्लस माइनस में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 5 10 हो गया, 4 1 5 और 2 1 सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम 5 का लगाए थे तो ये 5 हो गया, इस अर्थात ये हो गया कि 15,625 का वर्गमूल जो हो गया ना 125 हुआ, ठीक है।